हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज है मंडे और हमने संडे को लिया था कीर्तन का टोकन। तो आज हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में कीर्तन अटेंड तो करने। गाइस अभी बजे हैं सुबह के 5 और हम हैं वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, ये 4:10 से 5:10 तक भी खुलता है सुबह मॉर्निंग में, और उसके बाद जो इसका टाइमिंग है वो 7:30 का है। तो आप मॉर्निंग में दर्शन करने आ सकते हो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद हमने बाहर से खाया पोहा, क्योंकि हमने अभी कीर्तन में बैठना है और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने यहीं से पोहा खा लिया है। अब चलते हैं श्री राधा केली कुंज। सो गाइज ये है हमारा राधा केली कुंज, और यहाँ पे भी लाइन लगनी शुरू हो गई है टोकन वालों की। 6 बजे एंट्री होएगी। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। अभी 5:30 है, तो 6 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो हम 6 बजे जाएंगे वहाँ पे। यही पास में बैठे हैं, जो लाइन लगी हुई है यही अंदर जाएगी, और आज हम लेंगे कीर्तन का आनंद। फ़ोन तो मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होगा वहाँ पे, बट लेट्स सी कि क्या रहने वाला है। और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। हम कल भी थे और आज बच्चों को घर छोड़ के आए हैं ताकि वो परेशान ना हो, और अभी कीर्तन एंजॉय करते हैं। राधे राधे। तो एंट्री करने के बाद क्या क्या हुआ वो सब मैं आपको अपनी मुंह ज़बानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी बिल्कुल भी। तो आगे क्या हुआ था, हमने अपने स्लीपर्स रिमूव किए, शू रैक में रखे, और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे। और अंदर जाने के बाद उन्होंने एक वेटिंग एरिया बना रखा था। वहाँ पर उन्होंने सारी संगत को बिठाया, जो कि कीर्तन वाली संगत थी और जिनके पास टोकन था। अब वहाँ पर जाके उन्होंने सबसे पहले तो हम लोगों को बिठाया। उसके बाद अंदर सत्संग चल था ऑलरेडी। सत्संग के बाद एक आरती होती है, और आरती के बाद जो है वो कीर्तन वाले लोगों को अंदर भेजते हैं। तो वो सारा चीज़ें, जो जितनी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, हमें 6:15 के अराउंड अंदर ले गए थे। और वहाँ पे बाहर सारी स्क्रीन लगी हुई थी, अंदर क्या चल रहा है हम लोग देख पा रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने बिठाने के बाद सबसे पहले हमारा टोकन चेक किया। भाई वहाँ के रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो कोई भी गफलत नहीं कर सकता, कोई भी अपनी चालाकी मत चलना वहाँ पे जाके कि भाई आप किसी के नाम से टोकन ले रहे हो और कोई और वहाँ जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप टोकन लेने जाते हैं तब आपके आधार कार्ड को देख के आपके नाम की एंट्री होती है, और फिर आपको टोकन दिया जाता है। भले ही टोकन पे कोई नाम नहीं लिखा होता, कोई फोटो नहीं होती, बट आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी वो चेक करते हैं टोकन लेने के टाइम पे भी, और कीर्तन के टाइम पे या वार्तालाप के जिसका भी टोकन आपके पास है वो उसे चेक करेंगे अच्छे तरीके से। तो गाइज मुझे मिला था 49 नंबर के अकॉर्डिंगली मेरा जो टोकन था वो सत्संग का बनता था। बट मेरे हस्बैंड की जो जेंट्स की लाइन थी वो बहुत लंबी थी, तो उनका नंबर 86 था। उनको मिल रहा था कीर्तन का टोकन, तो मुझे भी कीर्तन का लेना पड़ा, क्योंकि मतलब हम दोनों तो एक ही चीज अटेंड करेंगे। इसीलिए मैंने सत्संग के टोकन को स्किप करके कीर्तन का टोकन लिया। ये पिंक वाला जो टोकन है वो कीर्तन का है, येलो टोकन जो है वो सत्संग का होता है। तो वो आपका टोकन चेक करेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, आपका चेहरा चेक करेंगे कि आप वही हो, और उनके पास एक लिस्ट होती है। जब वो टोकन देते हैं तो साथ साथ एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें रीचेक करेंगे कि आपका नाम उसमें है या फिर नहीं है। अगर आपका नाम है तभी वो आपको अंदर एंट्री देंगे, अदरवाइज आपको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की है। तो उस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपको जब एंट्री मिलती है, तो देखो सत्संग में तो 12 साल से छोटे बच्चे अलाउड ही नहीं है। स्ट्रिक्टली वहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही थी इस चीज़ की। कीर्तन में बच्चे अलाउड हैं, लेकिन जब वो एंट्री देते हैं तो सबसे पहले उस लाइन को भेजा जाता है जिनके साथ बच्चे नहीं हैं, और दूसरी वो लाइन जाती है जिसके साथ बच्चे हैं, और तीसरी वो लाइन जाती है जो लोग 3-3.5 घंटे नीचे नहीं बैठ सकते चौकड़ी मार के, और उन्हें चेयर्स चाहिए होती हैं, तो वो सबसे लास्ट में बैठते हैं। मतलब इतना सत्संग घर जो है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे लास्ट की रोज़ में बैठते हैं। तो आप वो देख लेना उस हिसाब से। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे बिठाया जाएगा, साइड में बिठाया जाएगा, बिल्कुल दरबार के सामने नहीं बिठाया जाएगा। हम लोग बच्चों को वैसे घर छोड़ के गए थे, इस प्लानिंग से नहीं कि हम आगे बैठ सके, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट फिर भी हमने बच्चों को इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें नहीं पता था कि कीर्तन कितना लंबा चलेगा, बच्चे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मतलब डिस्टर्बेंस ना हो वहाँ पे, बच्चे भी परेशान हम भी परेशान। तो इसलिए हम बच्चों को वापस घर छोड़ने आए थे, और उसके बाद
हम कीर्तन अटेंड करने गए थे। तो फिर कीर्तन का टाइम हुआ 6:30, उन्होंने हमें एंट्री दे दी। अब मेन चीज़ शुरू होती है जो हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से गए थे कि भाई जो चीज़ हमने यूट्यूब पे देखी हुई है कि राधा नाम कीर्तन होता है, प्रेमानंद जी होते हैं सामने, सब कुछ होता है, वो चीज़ भी थी, बट उसके लिए हमें वेट करना पड़ा 3 घंटे। भाई साहब 3 घंटे वेट करना पड़ा हमें। 3 घंटे में उन्होंने एक बुक होती है जो कि वो लोग रीड करते हैं, मेरे ख्याल से श्री राधा सुधा निधि जी रीड करते हैं वो लोग। के कम से कम 250 से 300 पेजेस होते हैं जिसे पूरा रीड किया जाता है। और उस टाइम पे दरबार के आगे पूरे पर्दे लगे होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे जो उनकी जो माताएं होती हैं जिन्होंने दीक्षा ले रखी होती है वो बैठी होती हैं, आपके फर्स्ट लाइन में वो बैठेंगी। उसके बाद से संगत बैठनी शुरू होती है, तो वो लोग अपनी बुक खोल के जी पढ़ रही होती है और आप लोगों के लिए स्क्रीन पे सब चल रहा होता है, आप स्क्रीन पे से पढ़ सकते हो। तो भाई 3 घंटे मैं झूठ नहीं बोलूँगी भाई, हम लिटरली बोर हो गए थे क्योंकि हमारा माइंडसेट कुछ और था और हम वहाँ पे जाके कुछ और हो रहा था। और मेरे साथ जो लेडी थी शी वॉज लाइक कि ऐसे ही चलता रहेगा कि यार बहुत बोर हो रहे हैं यार, इतने दूर से आए हैं, मतलब प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन नहीं होंगे, यही सब चलता रहेगा। तो मैंने कहा नहीं देख, होंगे तो सही, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे भी आइडिया नहीं है, होंगे तो सही, बट सब कहते हैं कि वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं कीर्तन में, तो अब कब आएंगे। तो अब तो देखो जब तक लाइव हम खुद नहीं एक्सपीरियंस कर लेंगे हम किसी को क्या ही बताएं। तो अब वो 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा, भाई वो बुक ख़त्म ही नहीं हो रही हो। मैंने कहा अब तो भाई बैठो, मैं भी नीचे बैठ गई। इस चक्कर में मुझे नहीं पता था कि 4-4.5 घंटे का प्रोसीजर है कीर्तन वाला। तो बैठ तो गए जैसे तैसे, और आगे आगे बैठने को मिला इस चीज़ के लिए तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैंने बहुत पास से प्रेमानंद जी महाराज को देखा और मैंने दरबार के बिल्कुल सामने बैठी, तो भाई उसके लिए तो मैं अपने आप को लकी मानूंगी। तो क्या हुआ फिर, मतलब हम 6:30 अंदर थे, तो फिर वहाँ पे बुक रीड की गई। उसके बाद 9-9:15 के आसपास प्रेमानंद जी महाराज दरबार में आए, वो बैठे और उन्होंने भी एक पोथी में से 4-5 पेज पढ़े। उस पोथी का मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, तो उन्होंने 4-5 पेज पढ़े अपनी आवाज़ में और उसके बाद राधा नाम कीर्तन स्टार्ट हुआ। राधा नाम कीर्तन जो है हमारा यूट्यूब पे प्रेमानंद जी के चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो 17 तारीख का राधा नाम कीर्तन है उसमें हम शामिल हैं, वो आप देख सकते हो। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा राधा नाम कीर्तन का, राधा नाम कीर्तन लगा लो या कीर्तन का जो भी है। तो हमने कीर्तन अटेंड किया, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने परिक्रमा की दरबार की और उसके बाद वो तो चले गए और फिर सारी संगत को दरबार के आगे माथा टेकने का टाइम मिला और उसके बाद हमें भी बाहर निकाला गया। तो मतलब लगा लो आप 10-15 तक हम, और अभी आज हम फिर से वृंदावन होके आए हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, पहले जब हम लास्ट वीक गए थे तब उनकी जो परिक्रमा थी, जो पद यात्रा थी, वो 4 बजे से स्टार्ट होती थी। 4 बजे भी क्या, 3:30 से स्टार्ट होती थी, इवन क्योंकि वो अपनी सोसाइटी से नहीं आते थे, वो कंप्लेंट वगैरह हो गई थी। उसके बाद सोसाइटी वालों ने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, माफ़िया मांगी है, तब उन्होंने जाके मतलब जिस दिन हम गए थे मंडे को गए थे, ट्यूसडे से उन्होंने अपनी पद यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी थी 2 बजे से जो स्टार्ट होती है, जिससे वो अपनी सोसाइटी से निकल के अपने आश्रम तक पैदल आते हैं। तो आज हमें आइडिया नहीं था, हमें था कि वो अपने आश्रम तक 4 बजे तक पहुंचते हैं, तो हमें 4 बजे तक पहुंचना है। हम इवन वहाँ पे 2:50 तक पहुंच गए थे और तब तक वो अपने मतलब आज तो हम इतने अनलकी रहे कि वो अपने आश्रम में पधार चुके थे और हम लोग जस्ट तभी पहुंचे। हमें पीछे से तो उनके दर्शन हो गए, बैक साइड से, बट हम उनका चेहरा नहीं देख पाए, उनके प्रॉपर दर्शन नहीं कर पाए। बट फिर भी आज हमारे पास कोई टोकन शोकन नहीं था, आज हम सिर्फ उनके दर्शन करने गए थे, तो वो तो नहीं हो पाए, मिस हो गए। तो इसलिए अब आप आगे से ध्यान रखना, अब उनका 2 बजे से स्टार्ट हो गया पद यात्रा। तो अगर आपको उनके दर्शन, सिर्फ दर्शन करने हैं, तो उनकी जो परिक्रमा मार्ग से जहाँ से वो अपनी सोसाइटी से निकल के आश्रम तक आते हैं, वो पूरा रास्ता वो चल के आते हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि अगर आप उनकी सोसाइटी के पास से दर्शन करना चाहते हैं तो 2 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ पहुँच जाना। अदरवाइज अगर आप आश्रम के पास करना चाहते हैं तो आश्रम में वो 3 बजे से मतलब ये लगा लो आप 2:45 तक वो पहुँच जाते हैं, कई बार जल्दी, कभी 3 भी बज जाते हैं। तो आप कोशिश करना कि वहाँ पे 1:30 बजे तक आप पहुँच जाओ। 1:30 बजे से उनके आश्रम के आगे आप खड़े हो जाओगे तो आपको आगे से अच्छे से दर्शन करने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक तो वो 3 बजे तक ही पहुँचते हैं, तो 1-1.5 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा।
और अब बात कर लेते हैं हम टोकन। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था कि 3 बजे टोकन मिलना था, और 3 बजे जिसका टोकन मिलना था वो मिलना था मंडे का। हम संडे की लाइन में लगे थे और मंडे का टोकन हमें मिला था। लेकिन उसके लिए भी भाई 8 बजे से लोग बैठे थे अपना वो पेपर बिछा के, प्लास्टिक शीट बिछा के। 8 बजे वो सोए हैं लिटरली, वहाँ पे उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए थे, रात को वहीं पे सोए हैं ताकि उनको स्टार्टिंग में सत्संग का टोकन मिल जाए, क्योंकि आगे वाले 50 बंदों को सत्संग का मिलता है और उसके बाद के बंदे जो होते हैं मतलब 70-80 या फिर मतलब जितने भी बंदे उनके पास जितने भी टोकन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको मिलते हैं, वो कीर्तन के हो जाते हैं। तो मतलब मैं तो लकी थी, मैं 2:30 बजे लाइन में लगी। वैसे ही मतलब हमने कहा कि मिलना तो है नहीं, ट्यूसडे का ही मिलेगा, तो हमारा प्लान था कि हम मंडे को ही लगेंगे, तो छोड़ो। तो हम 2:30 बजे मैं वैसे ही चली गई रैंडमली कि अभी 4 बजने में अभी उनको आने में टाइम है, तो एक बार ना मैं आश्रम के बाहर देखती हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं गई और भाई 2:30 बजे लाइन में लगने के बाद भी मुझे 49 नंबर मिल गया। मतलब आई वॉज सो लकी कि मुझे सत्संग के टोकन का नंबर मिल गया। और वो आपके मार्कर से आपके हाथ पे नंबर लिखते हैं और फिर वो बुलाते हैं कि भाई पहले 50 जो है वो आगे आ जाओ, और फिर वो आपके हाथ पे नंबर चेक करेंगे कि आपका नंबर सही है या गलत है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसे ही तो नहीं आगे भीड़ में। तो वो नंबर फिर आपको आगे भेजा जाएगा, तो पहले 50 लोगों को सत्संग का टोकन मिल जाएगा। तो इसीलिए उस हिसाब से वो जल्दी में लाइन में लगते हैं। तो आप लोग जल्दी पहुंचना अगर आपको सत्संग का टोकन चाहिए। उसके बाद आपको कीर्तन का मिलेगा। अब कीर्तन का मैंने आपको सारी डिटेल बताई दी है कि कीर्तन में क्या होता है, कितनी देर तक के लिए आते हैं प्रेमानंद जी महाराज। और कीर्तन का वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैं हूँ ऑलरेडी, और मतलब मैं सेकेंड लाइन में ही बैठी हूँ, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम जल्दी अंदर जाते हैं या फिर हमें फर्स्ट लाइन में बिठाते हैं तो हम कितने पास होते हैं दरबार से। तो ये था। और अभी क्या है कि 3 बजे टोकन मिलना शुरू होता है। अगर आप 10 बजे भी लाइन में लगे हो, 11 बजे, 12 बजे जब भी लगे हो, टोकन आपको 3 बजे ही मिलेगा। और टोकन मिलने के बाद आपको घर भेज देंगे कि आप चले जाओ, क्योंकि वो अगले दिन का टोकन ही होगा। और अब बात करते हैं वार्तालाप की। एकांती का क्या प्रोसीजर है, जो मैंने सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं जब भी एक्सपीरियंस करूँगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको भी। तो अभी मेरा ऐसा था कि उन्होंने मुझे बताया था कि 9, 9:15 बजे वहाँ पे जो उनके सेवादार होते हैं वो खड़े होते हैं। आप उनको अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख के दे सकते हैं, और वो क्वेश्चन अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर उनको लगता है कि वो थोड़े से वैलिड क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जा सकते हैं, तो अगले दिन का आपको एकांती का टोकन मिल जाएगा, जिसमें आप उनके सामने बैठ के अपने क्वेश्चंस के आंसर उनसे पूछ सकते हैं। वो आपके बिल्कुल सामने, जैसे आपने वीडियोस में देखा ही है। तो ये रहता है प्रोसीजर। तो भाई अगर अब आपका कोई भी क्वेश्चन होना तो प्लीज़, हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही कुछ रहा था। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सत्संग में बच्चे अलाउड नहीं है 12 साल से छोटे, तो अपने बच्चों को लेकर ट्रैवल मत कर लेना बहुत दूर से, कि अगर आप सत्संग का टोकन लेने आ रहे हो, सत्संग अटेंड करना है आपने, और आप अपने छोटे बच्चों को साथ लेके आ रहे हो, वो अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए बिना बच्चों के आना अगर सत्संग अटेंड करना है। और अगर आपको, हो सकता है आपको तब बुरा लगे कि आप इतनी दूर से, पता नहीं वहाँ पे मध्य प्रदेश से, गुजरात से, पता नहीं कहाँ से लोग आए थे दर्शन करने, मुंबई से आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करें और आपको वहाँ जाकर पता चले कि सत्संग में छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, तो आपको मजबूरन कीर्तन का टोकन लेना पड़े। तो वो बिल्कुल नहीं करना, और इस चीज़ का ध्यान रखना। बस, तो फिर आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मतलब मैंने अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर मेरे से रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली डिड देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, उन्हें भी आइडिया हो जाए कि क्या होता है एक्चुअल में वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। वो बेचारे इतना लंबा ट्रैवल करके आते हैं और उनको वहीं जाके पता चलता है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डेफिनेटली मैं दोबारा जाके वहाँ से लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी, राधे राधे। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।